गर्मी की एक शांत दोपहर थी। गांव के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन गांव के मुख्य चौक पर हलचल बढ़ गई थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे थे। लोग उनके प्रवचन सुनने और अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इन्हीं लोगों के बीच एक युवा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। वह हिचकिचा रहा था, लेकिन अंततः हिम्मत जुटाकर आगे आया और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उसने संकोच भरे स्वर में कहा। बुद्ध ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, निश्चित रूप से वत्स। युवक ने गहरी सांस ली, मानो वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी समस्या सच में इतनी बड़ी है कि इसे पूछना चाहिए। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं मानसिक रूप से बहुत कमजोर हूं भगवान। छोटी छोटी बातें मुझे विचलित कर देती हैं। लोग जो कहते हैं मैं उसे बहुत गंभीरता से ले लेता हूं और दुखी हो जाता हूं। कोई मेरी आलोचना कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर मैं किसी काम में असफल हो जाऊं तो खुद को ही कोसता रहता हूं। युवक का स्वर भावुक होता जा रहा था। मुझे अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रहता। जब कोई मेरा अपमान करता है तो मैं घंटों घंटों तक वही सोचता रहता हूं। जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं अहंकार से भर जाता हूं। अगर कोई मुझे नजरअंदाज कर दे तो मुझे लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन कोई जल्दीबाजी नहीं। युवक ने आगे कहा, गुरुदेव, मैं कमजोर महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि यह दुनिया बहुत कठिन है और मैं इसके अनुरूप नहीं हूं। लोग मुझसे ज्यादा चतुर हैं, ज्यादा आत्मविश्वासी हैं, लेकिन मैं हर चीज को दिल पर ले लेता हूं। उसने एक पल के लिए रुक कर बुद्ध की ओर देखा, जैसे उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे बस मुस्कुरा रहे थे। युवक ने अपनी हताशा में कहा, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए भगवान। मैं मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं, ताकि यह दुनिया मुझे कमजोर न बना सके। अब बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंदी, कुछ क्षणों के लिए मौन रखा और फिर अपनी गहरी शांत आवाज में बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का हल अवश्य है, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। युवक चौंका। परीक्षा? हाँ, बुद्ध ने कहा, अगर तुम इस परीक्षा को पार कर लेते हो तो तुम्हें मानसिक मजबूती का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा। युवक के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने बिना किसी संदेह के हामी भर दी। मैं तैयार हूं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे धीरे खड़े हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों और युवक को संकेत किया कि वे उनके पीछे आएं, और फिर वे जंगल की ओर बढ़ चले। बुद्ध के पीछे पीछे युवक और शिष्य जंगल की ओर बढ़ चले। रास्ता संकरा और पत्थरीला था। पंछियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के अलावा चारों ओर शांति थी, लेकिन युवक के मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। आखिर यह कैसी परीक्षा होगी? क्या यह मेरे धैर्य की परीक्षा होगी, या फिर बुद्ध मुझसे कोई कठिन प्रश्न पूछेंगे? कुछ ही देर में वे जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर पड़ा था, भारी, कठोर और अचल। उसके चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे थे और उस पर समय की मार से हल्की दरारें बन गई थीं। बुद्ध ने उस पत्थर की ओर इशारा किया और युवक से कहा, वत्स, इस पत्थर को उठाकर इस पहाड़ी की चोटी तक ले जाओ। युवक ने हैरानी से बुद्ध की ओर देखा। भगवान, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे उठाना असंभव है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने दोबारा कहा, कोशिश करो। युवक असमंजस में था, लेकिन वह बुद्ध की परीक्षा को अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर उठाने की कोशिश की। उसने दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचा, धक्का दिया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वह हाँफने लगा। पसीने से तरबतर होते हुए उसने कहा, भगवान, यह सच में असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर इसे उठाना कठिन है तो क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? युवक को लगा कि यह अपेक्षाकृत आसान काम होगा। उसने पास रखे एक बड़ा हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर प्रहार किया। पहला वार करने पर पत्थर पर हल्की दरार पड़ी। उसने फिर वार किया।
दूसरा, तीसरा, चौथा। पत्थर पर गहरी दरारें पड़ने लगीं, लेकिन वह पूरी तरह नहीं टूटा। थक कर युवक रुका और निराशा से बोला, भगवान, यह भी बहुत कठिन है। यह पत्थर पूरी तरह टूट ही नहीं रहा। अब वह निढाल होकर वहीं बैठ गया। बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने अपनी गहरी नजरों से युवक को देखा और कहा, वत्स, यही तुम्हारी परीक्षा थी और इसी में तुम्हारी समस्या का हल भी छिपा है। युवक ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। कैसे, भगवान? बुद्ध ने एक क्षण चुप रहकर फिर कहा, यह पत्थर तुम्हारे मन की तरह है, भारी और कठोर। जब तुमने इसे उठाने की कोशिश की तो यह हिला भी नहीं। ठीक वैसे ही जब तुम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो वह तुरंत बदलता नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव असंभव है। युवक ध्यान से सुन रहा था। जब तुमने पत्थर पर वार किए तब उसमें दरारें पड़ीं, लेकिन वह तुरंत नहीं टूटा। ठीक वैसे ही जब तुम अपने नकारात्मक विचारों और कमजोरियों पर काम करते हो तो वे एक ही दिन में खत्म नहीं होती, लेकिन हर वार यानी हर प्रयास तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन मन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर को तोड़ने के लिए बार बार वार करने पड़ते हैं। युवक अब समझ चुका था। उसने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मैं समझ गया। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं धैर्य नहीं रखता था। मैं हर चीज का त्वरित समाधान चाहता था, लेकिन मानसिक मजबूती धीरे धीरे विकसित होती है, जैसे यह पत्थर धीरे धीरे टूटता है। बुद्ध मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो मानसिक मजबूती के वास्तविक नियम सीखने के लिए? युवक अभी भी पत्थर को देख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि मानसिक मजबूती रातों रात नहीं आती, बल्कि निरंतर प्रयासों से बनती है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, अगर मानसिक मजबूती एक पत्थर की तरह मजबूत होती है तो क्या कोई इसे तोड़ नहीं सकता? यही प्रश्न उसके चेहरे पर झलक रहा था। बुद्ध उसकी मनोदशा भांप चुके थे। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। फिर तुमने इसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह पूरी तरह टूटा नहीं। अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रयास करवाना चाहता हूं। युवक ने तत्परता से पूछा, क्या प्रयास भगवान? बुद्ध ने एक छोटे से कटोरे की ओर इशारा किया जो पास में रखा था। उसमें पानी भरा था। इस पानी को इस पत्थर पर डालो, बुद्ध ने आदेश दिया। युवक को यह कार्य अजीब लगा, लेकिन उसने बिना सवाल किए कटोरा उठाया और पत्थर पर पानी डाल दिया। पानी पत्थर की दरारों में समा गया और कुछ जगहों से टपकने लगा। कुछ पानी पत्थर के ऊपर ठहर गया। बुद्ध ने पूछा, वत्स, इस पानी का पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ा? युवक ने उत्तर दिया, भगवान, पानी ने पत्थर को भिगो दिया, लेकिन इससे पत्थर पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, अब एक और चीज करो। जरा उस छोटे पौधे को देखो जो इस पत्थर के किनारे उग रहा है। इस पर भी पानी डालो। युवक ने पानी का बचा हुआ हिस्सा पौधे पर डाल दिया। देखते ही देखते मिट्टी नमी से भर गई और पौधे की हरी पत्तियां और भी ताजा लगने लगीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मुझे बताओ, उसी पानी का प्रभाव पत्थर और पौधे पर अलग अलग क्यों हुआ? युवक ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, भगवान, पत्थर कठोर है, इसलिए पानी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सका। लेकिन पौधा जीवित है, वह पानी को ग्रहण कर सकता है, इसलिए उसमें ताजगी आ गई। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से युवक की ओर देखा और कहा, यही दूसरा सबक है वत्स। अगर तुम्हारा मन भी इस कठोर पत्थर की तरह बन गया तो वह किसी भी सकारात्मकता को ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को इस पौधे की तरह लचीला बनाओगे तो कोई भी अनुभव तुम्हें सीखने और बढ़ने में मदद करेगा। युवक अवाक रह गया। कई लोग सोचते हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब अपने मन को पूरी तरह कठोर बना लेना है, ना कोई भावनाएं, ना कोई दर्द। लेकिन यह सही नहीं है। असली मानसिक मजबूती यह है कि हम परिस्थितियों से सीखें, खुद को नकारात्मकता से दूर रखें और हर अनुभव से बेहतर बने। युवक को अब अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ रही थी। वह कठोर बनना चाहता था, लेकिन लचीला नहीं बनना चाहता था। तो भगवान,
उसने जिज्ञासा से पूछा, अगर कोई व्यक्ति नकारात्मकता से बचना चाहता है और मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसके लिए तुम्हें मानसिक मजबूती के 8 नियम सीखने होंगे। युवक अब पूरी तरह तैयार था। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, कृपया मुझे ये 8 नियम सिखाइए भगवान। बुद्ध ने सिर हिलाया और गहरी शांति के साथ कहना शुरू किया। युवक अब पूरी तरह ध्यान से सुनने के लिए तैयार था। उसके मन की जिज्ञासा चरम पर थी। आखिर मानसिक मजबूती के वे 8 नियम क्या हैं? बुद्ध ने शांति से कहा, वत्स, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए तुम्हें इन 8 नियमों को समझना और अपने जीवन में अपनाना होगा। पहला नियम, अपनी सोच पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने एक छोटे दीपक की ओर इशारा किया जो पास में रखा था। अगर हवा का तेज झोंका आए तो यह दीपक बुझ सकता है, लेकिन अगर इसे किसी ढाल से बचाया जाए तो यह जलता रहेगा। युवक ध्यान से देख रहा था। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी एक दीपक की लौ की तरह है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो बाहरी परिस्थितियां इसे बुझा देंगी। कोई तुम्हारी आलोचना करेगा और तुम दुखी हो जाओगे। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा और तुम अहंकार में डूब जाओगे। लेकिन यदि तुम अपनी सोच को नियंत्रित करोगे तो नकारात्मक बातें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। युवक ने सिर हिलाया। अब वह इस बात को समझने लगा था। दूसरा नियम, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। बुद्ध ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे जलते हुए दीपक के पास लाया। लकड़ी धीरे धीरे जलने लगी। आग को देखते ही अगर कोई घबराकर लकड़ी को जोर से फेंक दे तो आग और फैल सकती है, लेकिन अगर वह पहले सोच समझकर कार्य करे तो आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। युवक को अब यह संकेत समझ आने लगा था। जब लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करें, गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले शांत रहो, सोचो और फिर उत्तर दो। यही मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति की पहचान है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देता था और इससे उसकी समस्याएं बढ़ जाती थीं। तीसरा नियम, अपने विचारों की सफाई करो। बुद्ध ने एक कटोरे में पानी मंगवाया। उस पानी में उन्होंने थोड़ा सा मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। ये तुम्हारे नकारात्मक विचार हैं, डर, चिंता, अहंकार, गुस्सा। फिर उन्होंने कटोरे में धीरे धीरे साफ पानी डालना शुरू किया। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, गंदगी बाहर निकलती गई। कुछ देर बाद कटोरे में सिर्फ साफ पानी रह गया। अगर तुम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरोगे तो वह गंदा हो जाएगा, लेकिन यदि तुम धीरे धीरे अच्छे विचारों को अपनाओगे तो नकारात्मकता अपने आप बाहर निकल जाएगी। युवक अब पूरी तरह से इन नियमों को समझने लगा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये तो केवल 3 नियम हैं। बाकी 5 नियमों को समझने के लिए तुम्हें और भी गहराई में जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? युवक ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ भगवान, मैं मानसिक मजबूती के सभी नियम सीखना चाहता हूं। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से युवक को देखा और मुस्कुराकर कहा, तो आओ आगे बढ़ते हैं। युवक अब पूरी तरह एकाग्र था। उसने बुद्ध के बताए पहले 3 नियमों को ध्यान से सुना और समझा था, लेकिन वह बाकी 5 नियम भी सीखना चाहता था ताकि वह पूरी तरह से मानसिक रूप से मजबूत बन सके। बुद्ध ने उसकी उत्सुकता देखकर कहा, वत्स, मानसिक मजबूती केवल विचारों को नियंत्रित करने से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे कर्म, धैर्य और आत्म अनुशासन से भी बनती है। अब मैं तुम्हें शेष 5 नियम बताता हूं। चौथा नियम, अतीत और भविष्य में मत उलझो। वर्तमान में जो बुद्ध ने पास पड़ी एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे युवक की हथेली पर रख दिया। अगर तुम इस रेत को कसकर पकड़ोगे तो क्या होगा? युवक ने अपनी मुट्ठी बंद की और रेत धीरे धीरे उसकी उंगलियों के बीच से गिरने लगी। ठीक वैसे ही अगर तुम अतीत की बातों को पकड़कर बैठे रहोगे या भविष्य की चिंता में उलझे रहोगे तो तुम्हारे हाथ से वर्तमान फिसल जाएगा। युवक को अपनी गलती समझ आई। वह हमेशा पुरानी बातों को सोचकर दुखी होता रहता था और भविष्य की चिंता में उलझा रहता था, लेकिन इससे उसका वर्तमान नष्ट हो रहा था। 5वां नियम, बदलाव को स्वीकार करो। बुद्ध ने एक नदी की ओर इशारा किया। देखो, यह नदी निरंतर बह रही है। अगर यह ठहर जाए
तो इसमें कीचड़ जमा हो जाएगा और यह सड़ने लगेगी, लेकिन यह आगे बहती रहती है, इसलिए यह स्वच्छ रहती है। वैसे ही जीवन में भी बदलाव होते रहते हैं। अगर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करोगे और पुरानी चीजों से चिपके रहोगे तो तुम्हारा मन दुखी रहेगा, लेकिन यदि तुम हर बदलाव को सहजता से अपनाओगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। युवक ने सिर हिलाया। वह समझ चुका था कि उसे बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। छठा नियम, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। बुद्ध ने युवक से कहा, अगर कोई तुम्हारे घर पर हमला करे और तुम अपनी सुरक्षा के लिए तैयार ना हो तो क्या होगा? युवक ने उत्तर दिया, भगवान, मैं पराजित हो जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही अगर तुम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानोगे और उन पर काम नहीं करोगे तो जीवन में कठिनाइयों के आगे हार जाओगे। युवक को याद आया कि कैसे वह आलोचना, असफलता और लोगों की बातों से प्रभावित हो जाता था। अब वह समझ गया कि यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और उसे इसे दूर करना होगा। सातवां नियम, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने पास पड़े एक छोटे पक्षी को देखा जो एक कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, अचानक एक बड़ा बाज आया और उसे छीन कर ले गया। वत्स, ये देखो। छोटा पक्षी सोच रहा था कि उसे भोजन मिल गया, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं था कि कोई और उससे भी शक्तिशाली है। इसी तरह जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे अंध ब्लाइंडली भागते हैं तो हम यह नहीं देख पाते कि वे हमें नियंत्रित कर रही हैं। जरूरत से ज्यादा धन, मान सम्मान, प्रसिद्धि की लालसा हमें कमजोर बना देती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को संतुलित करना सीखो। युवक ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह बाहरी मान सम्मान और लोगों की प्रशंसा पर बहुत ज्यादा निर्भर था और यह उसे कमजोर बना रहा था। आठवां नियम, हर परिस्थिति में धैर्य रखो। बुद्ध ने युवक को पास के एक बांस के पेड़ की ओर ले जाकर कहा, क्या तुम जानते हो कि बांस का पौधा उगने में कितना समय लेता है? युवक ने सिर हिलाया। बांस के बीज को बोने के बाद कई सालों तक यह जमीन के नीचे ही रहता है, लेकिन जब सही समय आता है तो यह कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। यदि तुम किसी चीज को तुरंत पाने की लालसा में अधीर हो जाओगे तो तुम निराश हो सकते हो, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो सही समय पर सफलता तुम्हारे पास आएगी। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया था कि मानसिक मजबूती सिर्फ बाहरी दुनिया को सहन करने से नहीं आती, बल्कि खुद को बदलने से आती है। अब वह पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। उसने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं इन 8 नियमों को अपने जीवन में अपनाऊंगा और अपने मन को मजबूत बनाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना वत्स, मानसिक मजबूती एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। जब तक तुम इस यात्रा पर चलते रहोगे तुम हमेशा मजबूत बने रहोगे। युवक ने सिर झुका लिया और मन ही मन निश्चय किया कि वह अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। बुद्ध के बताए मानसिक मजबूती के 8 नियम अब युवक की समझ में आ चुके थे। वह पहले से अधिक आत्मविश्वास और शांति महसूस कर रहा था, लेकिन बुद्ध जानते थे कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक मजबूती तब आती है जब जीवन हमें परखता है। इसलिए बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने सीखे हुए ज्ञान की परीक्षा दो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा भगवान? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, आज से ठीक 7 दिन बाद तुम अपने गांव वापस जाओगे, लेकिन इन 7 दिनों में तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। जो भी हो, तुम न तो क्रोधित होगे, न दुखी, न विचलित। तुम केवल इन 8 नियमों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करोगे। युवक ने सिर हिलाया और कहा, मैं प्रयास करूंगा भगवान। बुद्ध मुस्कुराए। यात्रा आसान नहीं होगी वत्स, लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। पहला दिन। अपमान का सामना। अगले दिन युवक ध्यानस्थ अवस्था में बैठा था जब एक और भिक्षु उसके पास आया और बिना किसी कारण उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगा। तुम्हारे वस्त्र तो फटे हुए हैं,
तुम क्या सोचते हो कि तुम यहां ज्ञान प्राप्त कर लोगे? पहले होता तो युवक गुस्से में आ जाता, लेकिन अब उसे पहला नियम याद आया। अपनी सोच पर नियंत्रण रखो। उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, संघ में वस्त्र नहीं, चरित्र महत्वपूर्ण होता है। वह भिक्षु हैरान रह गया, लेकिन युवक के मन में कोई हलचल नहीं हुई। वह मुस्कुराया, यह मेरी पहली परीक्षा थी और मैंने इसे पार कर लिया। तीसरा दिन, असफलता का डर। तीसरे दिन उसे एक कठिन कार्य दिया गया। उसे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करनी थी। उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन बारिश होने के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गईं। वह पहले निराश हो सकता था, लेकिन उसे चौथा नियम याद आया, अतीत और भविष्य में मत उलझो, वर्तमान में जियो। मैं कल की बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं धैर्य रख सकता हूं और दोबारा कोशिश कर सकता हूं। उसने अगले दिन फिर प्रयास किया और सफलता पाई। पांचवां दिन, लोभ और प्रलोभन। गांव से कुछ व्यापारी बुद्ध के दर्शन के लिए आए थे। उनमें से एक युवक को देखकर बोला, तुम यहां अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। पहले शायद युवक इस प्रस्ताव पर विचार करता, लेकिन अब उसे याद आया, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। धन केवल बाहरी संपत्ति है, लेकिन मैंने यहां जो सीखा है वह अमूल्य है। वह मुस्कुराया और शांतिपूर्वक मना कर दिया। सातवां दिन, अंतिम परीक्षा। सातवें दिन, जब युवक गांव वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे खबर मिली कि उसका छोटा भाई बीमार है। पहले वह घबरा जाता, लेकिन अब उसे आठवां नियम याद आया, हर परिस्थिति में धैर्य रखो। उसने सोचा, घबराने से मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, मैं शांत रहकर समाधान खोजूंगा। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या मैं अपने भाई की सहायता के लिए जा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, अब तुम सच में मानसिक रूप से मजबूत बन चुके हो। तुमने इन 7 दिनों में अपनी परीक्षा दे दी है। अब जाओ और अपने ज्ञान का सही उपयोग करो। युवक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। युवक अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बुद्ध के बताए मानसिक मजबूती के 8 नियम उसने अपनी परीक्षा में लागू किए थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, जीवन के वास्तविक संघर्षों का सामना करना। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, उसने देखा कि घर का माहौल गंभीर था। उसका छोटा भाई बुखार से पीड़ित था और घर के लोग चिंतित थे। उसकी मां रो रही थी और पिता व्याकुल होकर वैद्य का इंतजार कर रहे थे। पहले होता तो युवक भी डर और घबराहट से भर जाता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने 8वां नियम याद किया, हर परिस्थिति में धैर्य रखो। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। उसने तुरंत पास के वैद्य को बुलाया, जो कुछ जड़ी बूटियां लेकर आया। उसने वैद्य के निर्देशों का पालन किया और पूरी रात अपने भाई की देखभाल करता रहा। अगली सुबह उसके भाई का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। गांव वालों की परीक्षा युवक के गांव में उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की चर्चा होने लगी। लोग उसके पास अपने दुख और परेशानियां मुझे लेकर आने लगे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति रोता हुआ उसके पास आया। मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाता। युवक मुस्कुराया, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो क्या तुम उनके शब्दों को पकड़ सकते हो? वह व्यक्ति चौंका, कैसे पकड़ सकता हूं? शब्द तो हवा में उड़ जाते हैं। युवक ने समझाया, अगर तुम किसी ऐसी चीज को पकड़ ही नहीं सकते तो उससे परेशान क्यों होते हो? उस व्यक्ति को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे युवक गांव में एक मार्गदर्शक की तरह पहचाना जाने लगा। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते और उन पर अमल करने लगते। एक दिन वह बुद्ध के पास दोबारा पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्ची मानसिक मजबूती केवल खुद को मजबूत करने में नहीं बल्कि दूसरों को भी शक्ति देने में है। अब तुम स्वयं दीपक बनो और अंधकार में भटके लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करो। युवक की आंखों में चमक थी।
अब वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह अब एक मार्गदर्शक बन चुका था। मानसिक मजबूती केवल कठिनाइयों को सहन करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से हल करने में है। जो इन 8 नियमों को अपनाएगा, वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। युवक ने अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाए और उसकी यात्रा एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने लगी। राजगृह के बाहरी क्षेत्र में एक शांत और सुंदर गांव था, जहां हरे भरे खेतों के बीच मिट्टी के छोटे छोटे घर बने हुए थे। इन्हीं घरों में से एक में रहता था आरव, एक 10 वर्षीय बालक, जिसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमजोरी भी। वह बेहद संवेदनशील था, जरा सी बात भी उसे अंदर तक आहत कर देती। आरव का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। जहां गांव के दूसरे बच्चे हर छोटी बड़ी बात को हंसी में उड़ा देते, वहीं आरव छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेता। यदि कोई उसे झिड़क देता तो वह घंटों तक उदास रहता। यदि कोई मित्र उसकी बातों को अनसुना कर देता तो वह रो पड़ता। उसके माता पिता और गांव के बुजुर्ग कई बार उसे समझाते, बेटा, दुनिया की हर बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आरव के लिए यह आसान नहीं था। गांव के बच्चे कभी कभी उसका मजाक उड़ाते। यदि वह किसी खेल में हार जाता तो दूसरे लड़के हंसकर कहते, अरे ये तो हमेशा हारता है, इससे मत खेलो। अगर वह कोई सवाल करता तो कोई न कोई कह देता, इतना भी नहीं पता, कितने भोले हो तुम। ये बातें सामान्य थीं, लेकिन आरव के लिए वे तीर की तरह चुभतीं। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ बच्चे एक साथ बैठे हुए थे। एक लड़के ने मजाक में कहा, देखो, अगर आरव को कुछ बोल दो तो यह एकदम दुखी हो जाता है, चलो इसे चढ़ाते हैं। फिर वे उसे तरह तरह से तंग करने लगे। किसी ने उसकी चाल की नकल उतारी, किसी ने उसकी आवाज की। एक बच्चे ने यहां तक कह दिया, तुम बहुत कमजोर हो, जरा सी बात पर रोने लगते हो, तुम्हें बड़ा होने का कोई हक नहीं। ये शब्द सुनते ही आरव का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने खुद को एक अंधेरे कोने में छिपा लिया और रोने लगा। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम बहुत कमजोर हो। उसकी मां ने उसे इस हालत में देखा तो मन दुखी हो गया। उन्होंने अपने पति से कहा, हमारा बेटा बहुत कमजोर होता जा रहा है, दुनिया छोटी छोटी बातों से इसे तोड़ देगी। पिता ने भी महसूस किया कि यह समस्या गंभीर हो रही है। वे आरव से बोले, बेटा, जब लोग कुछ कहते हैं तो क्या वे तुम्हारे अंदर के सच्चे व्यक्ति को जानते हैं? आरव ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उनके शब्द मुझे बहुत तकलीफ देते हैं पिताजी। मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम अपनी भावनाओं को अपने काबू में नहीं रखोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाती रहेगी। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जो तुम्हें सिखा सकते हैं कि सच्ची मजबूती क्या होती है। अगली सुबह पिता ने आरव को राजगृह में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बुद्ध से सीखो कि कैसे खुद को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया की बातें तुम्हें तोड़ न सकें। हालांकि आरव को बुद्ध के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन पिता की बातों से उसमें एक जिज्ञासा जागी। वह सोचने लगा, क्या मैं भी इतना मजबूत बन सकता हूं कि कोई भी मुझे दुखी न कर सके? यही प्रश्न उसे बुद्ध की ओर खींच ले गया। राजगृह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उभर रहा था। हल्की ठंडी हवा खेतों में लहराती हुई गांव के कच्चे रास्तों को छू रही थी, लेकिन आरव के दिल में तूफान चल रहा था। पिछली रात उसने पूरी तरह से सोने की कोशिश की, लेकिन बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, तुम बहुत कमजोर हो। उसकी आंखों में अब भी हल्की नमी थी, लेकिन पिता के शब्द भी उसके मन में गहरे उतर चुके थे। तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। सुबह होते ही पिता ने उसे प्यार से उठाया और कहा, बेटा, आज तुम राजगृह जाओगे। वहां भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, वे तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। आरव को यह सुनकर हल्की उम्मीद तो हुई, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या बुद्ध सच में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कोई मुझे बदल सकता है? फिर भी उसने अपने पिता के कहे अनुसार यात्रा के लिए तैयारी की। पिता ने उसके हाथ में थोड़ा सा भोजन और एक कपड़े की छोटी गठरी दी।
बुद्ध को ध्यान से सुनना बेटा, उनकी बातों में जीवन की गहराई होती है, पिता ने उसे समझाया। राजगृह तक का सफर लंबा था, लेकिन आरव चलता रहा। कभी वह घने जंगलों से गुजरता, कभी छोटे छोटे गांवों से। रास्ते में कई साधु और व्यापारी दिखे, लेकिन उसका मन किसी और ही सोच में डूबा था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह अंततः राजगृह पहुंचा। वहां दूर से ही उसे एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसके नीचे कई लोग ध्यान में बैठे थे। कुछ शांति से बुद्ध के वचनों को सुन रहे थे, तो कुछ उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी, जैसे पूरी दुनिया यहां आकर शांत हो जाती हो। आरव ने धीमे कदमों से आश्रम की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह करीब जाता, उसके भीतर हल्का सा सुकून महसूस होने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद यहां उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। वट वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी पुरुष बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी झील का स्थिर जल। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं, और उनका आभा मंडल ऐसा था जैसे कोई दीपक भीतर से जल रहा हो। उनके चारों ओर बैठे अनुयायी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत जुटाकर पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी दृष्टि उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चे, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? उनकी आवाज में इतनी कोमलता थी कि आरव का सारा डर एक पल में गायब हो गया, लेकिन उसके मन की बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कमजोर हूं। लोग जब भी कुछ कहते हैं, मैं बहुत आहत हो जाता हूं। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। कृपया मुझे बताइए, मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं? बुद्ध ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। फिर वे मुस्कुराए और बोले, आरव, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन क्या तुम इसके लिए एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? आरव ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने पास रखे एक मिट्टी के दीपक को जलाया और उसे आरव के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे लेकर गांव जाओ और हर उस व्यक्ति के पास ले जाओ जो गुस्से में है या दुखी है। देखो, यह दीपक बुझता है या नहीं। आरव को यह कार्य थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वह यह नहीं जानता था कि यह साधारण सा लगने वाला कार्य उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। राजगृह के शांत आश्रम में आरव के हाथों में एक जलता हुआ मिट्टी का दीपक था। उसकी लौ हल्की हवा में कांप रही थी, लेकिन फिर भी जल रही थी। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, आरव, इस दीपक को लेकर गांव जाओ और उन लोगों से मिलो जो गुस्से में हैं, दुखी हैं या परेशान हैं। ध्यान से देखना, क्या उनकी उपस्थिति या उनके भाव इस दीपक को बुझा सकते हैं? आरव के मन में कई सवाल उठे। इससे क्या होगा? यह कार्य मेरी समस्या का समाधान कैसे देगा? लेकिन उसने बुद्ध की आज्ञा मान ली और दीपक को दोनों हाथों से थामकर आश्रम से बाहर निकल पड़ा। गांव की ओर लौटते हुए सबसे पहले आरव की नजर एक आदमी पर पड़ी, जो अपनी बैलगाड़ी के पास खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। बैल उसकी बात नहीं मान रहे थे और वह गुस्से में कोड़े से उन्हें हाँक रहा था। आरव धीरे धीरे उसके पास गया और विनम्रता से बोला, भैया, मैं एक कार्य कर रहा हूं, क्या आप कृपया इस जलते दीपक को देख सकते हैं? आदमी पहले तो चौंका, फिर गुस्से में बोला, मुझे कोई समय नहीं है तुम्हारी इन बेकार की बातों के लिए, और झुंझलाकर उसने जोर से एक गहरी सांस भरी। आरव ने देखा, जैसे ही उसकी क्रोधित सांसें दीपक के पास पहुंची, उसकी नन्ही लौ बुझ गई। वह चौंक गया। क्या यह गुस्से की वजह से बुझा? उसने मन ही मन सोचा। इसके बाद वह गांव के एक छोटे से घर में गया, जहां एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी मां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। आरव ने मां से विनती की, क्या मैं इस दीपक को बच्चे के पास ले जा सकता हूं? मां ने हैरानी से देखा, लेकिन अनुमति दे दी। आरव ने दीपक को बच्चे के पास रखा। जैसे ही वह फूट फूट कर रोता रहा, उसकी हिचकियों और भारी सांसों से दीपक फिर से बुझ गया। आरव को यह देखकर और भी अचरज हुआ। दुख भी इस लौ को बुझा सकता है। इसके बाद वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। वे गांव की चौपाल पर अकेले बैठे थे। चेहरे पर गहरी उदासी थी। आरव ने उनके पास जाकर कहा, बाबा, मैं एक कार्य कर रहा हूं,
कृपया इस दीपक को देखिए। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें भारी लग रही थीं, मानो कई सालों का दर्द उनके भीतर समाया हो। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, यह दीपक तो बहुत कोमल है, जैसे हमारा जीवन, जो हर दुख की आंधी में बुझ जाता है। और उनकी भारी सांस के साथ ही लौ एक बार फिर बुझ गई। आरव अब गहरे सोच में पड़ गया। उसने पूरे गांव में कई लोगों से मुलाकात की। कुछ गुस्से में थे, कुछ निराश थे, कुछ चिंता में डूबे हुए थे। लेकिन हर बार जब उसने दीपक उनके पास ले जाया तो उनकी बेचैन सांसों से दीपक बुझ जाता। अब वह समझने लगा था कि बुद्ध ने यह कार्य क्यों दिया था। उसका मन बेचैन था, लेकिन इस बार किसी और कारण से। वह जानना चाहता था कि आखिर इस प्रयोग का अर्थ क्या है। थका हारा कई सवालों के साथ वह फिर से भगवान बुद्ध के पास लौटा। राजगृह की पगडंडियों पर थके हुए कदमों से चलता हुआ आरव बुद्ध के आश्रम की ओर लौट रहा था। उसके हाथों में अब वह मिट्टी का दीपक नहीं था, क्योंकि वह बार बार बुझ चुका था। उसकी आंखों में उलझन थी और मन में हजारों सवाल। हर बार जब मैंने दीपक को किसी गुस्से, दुख या चिंता में डूबे व्यक्ति के पास ले गया तो वह बुझ गया। लेकिन इसका अर्थ क्या है? वह जितना सोचता उतना ही परेशान होता जा रहा था। बुद्ध ने उसे यह कार्य क्यों दिया था? यह एक साधारण प्रयोग था या इसके पीछे कोई गहरी सीख छिपी थी? जब वह आश्रम पहुंचा तो बुद्ध शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। सूरज अब पश्चिम में ढलने लगा था और वातावरण में एक दिव्य शांति थी। लेकिन आरव के मन में एक तूफान उमड़ रहा था। जैसे ही बुद्ध ने उसकी ओर देखा, उनके चेहरे पर वही करुणामयी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बच्चे, क्या तुमने दीपक के साथ अपना कार्य पूरा कर लिया? आरव ने सिर झुका लिया और निराशा भरी आवाज में बोला, हां गुरुदेव, लेकिन मैं बहुत उलझन में हूं। मैंने दीपक को हर उस व्यक्ति के पास ले गया जो गुस्से में था, दुखी था या परेशान था, और हर बार उनकी सांसों से दीपक बुझ गया। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोले, तो क्या तुमने कुछ सीखा? आरव ने धीमी आवाज में कहा, मैंने यह देखा कि जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होता है या बहुत दुखी होता है तो उसकी भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वे दीपक की लौ को बुझा देती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। बुद्ध ने कुछ क्षण शांत रहकर उसे देखा, फिर बोले, बिल्कुल सही, यह दीपक तुम्हारे मन की तरह है और हवा की वे तेज फूंकें लोगों के शब्दों और भावनाओं की तरह। जब भी कोई गुस्से में होता है, दुखी होता है या परेशान होता है तो उसकी ऊर्जा इतनी अस्थिर होती है कि वह चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित कर देती है। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, अब सोचो, यदि वह दीपक इतना मजबूत होता कि कोई भी फूंक उसे बुझा ना पाती तो क्या होता? आरव चौंक गया। वह कुछ देर सोचता रहा और फिर धीरे से बोला, तो कोई भी उसे बुझा नहीं पाता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, यदि तुम अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, कोई भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन तुम अपने भीतर की लौ को जलाए रख सको, तब तुम सच में मानसिक रूप से मजबूत बन पाओगे। आरव की आंखें खुलने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपने मन को एक बुझने वाले दीपक की तरह बनाए हुए था। जब भी कोई उसे चोट पहुंचाता, वह अंदर से हिल जाता। जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता, वह टूट जाता। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सच्ची मजबूती का अर्थ क्या है। बुद्ध ने एक आखिरी प्रश्न किया, अब बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन भी इस दीपक की तरह हर छोटी छोटी फूंक से बुझ जाए? आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, अब मैं अपने मन की लौ को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई भी उसे बुझा ना सके। बुद्ध मुस्कुराए, यही सच्ची मानसिक मजबूती है आरव। तुम्हें जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा और अपने मन को स्थिर रख सको तो तुम उन सब से ऊपर उठ जाओगे। आरव के चेहरे पर अब पहले जैसी हताशा नहीं थी। उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी, एक ऐसी लौ जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था। बुद्ध के वचनों ने आरव के मन में एक नई रोशनी जला दी थी।
उसने ठान लिया था कि अब वह अपने मन को दीपक की लौ की तरह स्थिर बनाए रखेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। लेकिन जीवन हमें केवल विचारों से नहीं बल्कि कठिन अनुभवों से सिखाता है। आरव के धैर्य की पहली परीक्षा जल्द ही आने वाली थी। अगली सुबह वह उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने गांव लौट आया। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि दुनिया अब भी वैसी ही थी, वही लोग, वही रास्ते, वही चुनौतियां। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसका दृष्टिकोण। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, ये वही लड़का है जो हर बात पर रो देता था। दूसरा बोला, इस बार किस बात का दुख लेकर आया है आरव? अगर यह कुछ दिन पहले होता तो आरव का चेहरा उतर जाता, उसकी आंखें भर आती और वह चुपचाप वहां से चला जाता। लेकिन आज कुछ अलग था। जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता, वह टूट जाता। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सच्ची मजबूती का अर्थ क्या है। बुद्ध ने एक आखिरी प्रश्न किया, अब बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन भी इस दीपक की तरह हर छोटी छोटी फूंक से बुझ जाए? आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, अब मैं अपने मन की लौ को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई भी उसे बुझा ना सके। बुद्ध मुस्कुराए, यही सच्ची मानसिक मजबूती है आरव। तुम्हें जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा और अपने मन को स्थिर रख सको तो तुम उन सब से ऊपर उठ जाओगे। आरव के चेहरे पर अब पहले जैसी हताशा नहीं थी। उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी, एक ऐसी लौ जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था। बुद्ध के वचनों ने आरव के मन में एक नई रोशनी जला दी थी। उसने ठान लिया था कि अब वह अपने मन को दीपक की लौ की तरह स्थिर बनाए रखेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। लेकिन जीवन हमें केवल विचारों से नहीं बल्कि कठिन अनुभवों से सिखाता है। आरव के धैर्य की पहली परीक्षा जल्द ही आने वाली थी। अगली सुबह वह उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने गांव लौट आया। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि दुनिया अब भी वैसी ही थी, वही लोग, वही रास्ते, वही चुनौतियां। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसका दृष्टिकोण। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, ये वही लड़का है जो हर बात पर रो देता था। दूसरा बोला, इस बार किस बात का दुख लेकर आया है आरव? अगर यह कुछ दिन पहले होता तो आरव का चेहरा उतर जाता, उसकी आंखें भर आती और वह चुपचाप वहां से चला जाता। लेकिन आज कुछ अलग था। उसने गहरी सांस ली, अपनी अंदर की लौ को महसूस किया और सिर्फ मुस्कुराया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई गुस्सा नहीं, कोई आंसू नहीं। बच्चे कुछ देर तक मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव बिल्कुल विचलित नहीं हुआ तो वे खुद ही चुप हो गए। गांव में एक युवक था, वीर। वह ताकतवर था, लेकिन उसका स्वभाव घमंडी और क्रूर था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। जब उसने सुना कि आरव बुद्ध से मिलकर लौटा है तो उसने उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया। वह गांव के चौपाल में खड़ा होकर बोला, अरे सुनो, यह लड़का बुद्ध से सीखकर आया है। अब यह बहुत समझदार बन गया है। देखो, क्या सच में यह बदल गया है? सब उसकी ओर देखने लगे। वीर आगे बढ़ा और आरव के कंधे पर जोर से धक्का दिया। अब रोएगा, भागेगा या फिर बुद्ध की कोई सीख सुनाएगा? उसने व्यंग्य से कहा। गांव के लोग हंस पड़े। सबको लगा कि आरव फिर से डर जाएगा, निराश हो जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आरव ने बस शांत भाव से वीर की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई गुस्सा, कोई डर, कोई शिकायत नहीं। वीर को यह देखकर और भी गुस्सा आ गया। उसने फिर से कहा, क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बुद्ध ने तुम्हारी जबान छीन ली? आरव अब धीरे से बोला, वीर, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वीर चौंक गया। यह क्या सवाल है? अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो वह उसी का रहेगा जिसने दिया है। आरव मुस्कुराया और कहा, तो फिर तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी अपमानजनक बातें भी तुम्हारी ही हैं वीर। मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वीर अवाक रह गया। गांव के लोग जो पहले हंस रहे थे अब चुप हो गए। यह वही आरव था
जो पहले जरा सी बात पर हिल जाता था और आज वह अडिग खड़ा था बिना किसी भय के। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची मानसिक मजबूती क्या होती है। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मन का स्थिर रहना था। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह दूसरों की बातों से प्रभावित होता रहेगा तब तक वह कमजोर बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने इन चीजों को स्वीकार करना बंद कर दिया, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब उसका दीपक बुझता नहीं था। गांव के चौपाल में वीर चुपचाप खड़ा था। आरव के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। पूरे गांव के लोग जो पहले आरव का मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी ओर आश्चर्य से देख रहे थे। क्या यह वही आरव है? यह कैसे इतना शांत और स्थिर रह सकता है? इसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मान रहा। आरव ने अब यह सीख लिया था कि मानसिक मजबूती का अर्थ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य रखना भी है। उस घटना के बाद गांव के लोग आरव को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। जहां पहले वे उसे एक कमजोर, भावुक और जल्दी निराश हो जाने वाले लड़के के रूप में जानते थे, अब वे उसकी शांति और आत्मविश्वास की प्रशंसा करने लगे। अब जब कोई उसे चिढ़ाने की कोशिश करता तो वह मुस्कुराकर शांत रहता। कोई उसे भड़काने की कोशिश करता तो वह बिना प्रभावित हुए अपने काम में लगा रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसे तंग करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अब आरव वैसा लड़का नहीं रहा जिसे आसानी से हिलाया जा सके। लेकिन वीर के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। वह हमेशा से ताकत के बल पर दूसरों को झुकाने का आदी था, पर इस बार आरव ने बिना लड़े उसे परास्त कर दिया था। वीर के मन में जलन थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उलझन भी थी। आरव ने मुझसे बदला नहीं लिया, उसने मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया, फिर भी क्यों लग रहा है कि मैं हार गया? यह विचार उसके मन को बेचैन कर रहा था। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा उत्सव था। मेले जैसा माहौल था। सभी लोग खुशी से घूम रहे थे, लेकिन वीर अब भी खुद को पराजित महसूस कर रहा था। तभी उसे एक विचार आया, अगर आरव सच में इतना शांत और मजबूत हो गया है तो क्या वह किसी भी परिस्थिति में ऐसा ही रहेगा? उसने आरव की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उत्सव के बीच जब सब लोग व्यस्त थे, वीर ने जानबूझकर आरव के पास जाकर उसका कंधा जोर से पकड़ लिया और तेज आवाज में कहा, आज सबके सामने देखता हूं कि तुम कितने धैर्यवान हो। फिर उसने अचानक आरव की मिट्टी की पानी से भरी गगरी को धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर टूट गई। पूरा गांव यह देखकर सन्न रह गया। लोग रुक गए और उनकी ओर देखने लगे। यह एक सार्वजनिक अपमान था। सभी को लगा कि इस बार आरव गुस्से में आ जाएगा। आखिर यह सहने की हद थी। लेकिन आरव ने बस नीचे देखा, टूटी हुई गगरी को देखा, फिर वीर की आंखों में देखकर हल्की मुस्कान दी और बोला, वीर, यह गगरी तो मिट्टी की थी, इसे टूटना ही था। लेकिन मेरा धैर्य लोहे का है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। गांव में सन्नाटा छा गया। वीर हक्का बक्का रह गया। वह यह सोचकर आया था कि इस बार आरव क्रोधित हो जाएगा, लेकिन उसके धैर्य ने फिर से उसे हरा दिया था। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वे अब समझ चुके थे कि आरव ने केवल बुद्ध की शिक्षा सुनी ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतार भी लिया था। वीर की आंखों में पहली बार झुंझलाहट की जगह आदर था। उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि ताकत केवल शारीरिक शक्ति में होती है, लेकिन तुमने दिखा दिया कि असली ताकत मन की होती है। फिर उसने आगे बढ़कर कहा, आरव, क्या तुम मुझे भी यह सिखा सकते हो? यह सुनकर आरव मुस्कुराया और बोला, तुमने पहला कदम तो खुद ही उठा लिया वीर। सीखने की इच्छा ही सबसे पहली जीत होती है। अब आरव सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वीर की आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि जिज्ञासा और विनम्रता थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि असली शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। गांव के लोग अभी भी स्तब्ध थे। वे देख रहे थे कि कैसे कुछ ही दिनों में आरव पूरी तरह बदल चुका था। वह लड़का जो पहले दूसरों की बातों से हिल जाता था, अब एक चट्टान की तरह अडिग खड़ा था। कुछ दिनों बाद आरव एक बार फिर बुद्ध के पास गया। जब वह आश्रम पहुंचा तो बुद्ध ध्यान में बैठे थे।
आरव ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव वत्स? आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपकी सीख को अपनाने का प्रयास किया। पहले जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो मैं दुखी हो जाता था। जब वे मेरा अपमान करते थे तो मैं क्रोधित हो जाता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यदि मैं दूसरों की बातों को स्वीकार ही न करूं तो वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सच्ची मानसिक मजबूती है। यह शक्ति केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जीवन में कई लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम अपनी चेतना को अडिग रख सको तो कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक पहला प्रकार, जो दूसरों की बातों से तुरंत विचलित हो जाते हैं, वे जीवन भर दुखी रहते हैं। दूसरा प्रकार, जो पहले तो दुखी होते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे सीखते हैं कि दूसरों की बातों को महत्व न दें। तीसरा प्रकार, जो इतनी आत्मशक्ति विकसित कर लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति उन्हें हिला नहीं सकता। यही सच्चे विजेता होते हैं। फिर बुद्ध ने एक दीपक जलाया और कहा, अगर यह दीपक अंदर से ही जलता रहे तो बाहर की हवा इसे बुझा नहीं सकती। तुम्हारा मन भी ऐसा ही होना चाहिए, स्थिर, शांत और अडिग। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था। जब वह गांव लौटा तो लोग उसे पहले की तरह एक कमजोर लड़के के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मविश्वासी और स्थिर चित्त व्यक्ति के रूप में देखने लगे। वीर उसका मित्र बन चुका था और अब खुद भी मानसिक मजबूती सीखना चाहता था। गांव में पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे आरव से प्रेरणा लेने लगे। आरव ने न केवल खुद को बदला बल्कि अपने गांव की सोच को भी बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध की वह शिक्षा कि तुम्हारा मन एक दीपक की लौ की तरह है, उसे इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी उसे बुझा न सके, हमेशा के लिए आरव के जीवन का मार्गदर्शन बनी रही।